बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंजाइम एक्शन का मेकनिज़म देखेंगे और इस मेकनिज़म को बहुत ही इजी डायग्राम और ग्राफ के ज़रिए आपको बताऊंगी। और जब आपको यही क्वेश्चन आए कि मेकनिज़म ऑफ एंजाइम एक्शन पे नोट लिखें, तो इसमें आपने टू मॉडल्स का जिक्र भी करना है, जैसे लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इन दोनों के भी हम इजी डायग्राम देखेंगे। फिर एंड पे हम यूजेस ऑफ एंजाइम और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को भी डिटेल से पढ़ेंगे। इस आसान से लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को भी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज़्म को देखेंगे। यहाँ मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंतहाई ईजी हैं। जब आप लोगों को क्वेश्चन आए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का, तो आपने ये 4 पॉइंट्स लिख के इसकी डायग्राम बना देनी है। अब 4 पॉइंट देखें। द होल प्रोसेस बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। फिर एक्टिव साइड की डेफिनेशन है, और फिर जब प्रोडक्ट बनेगी तो क्या चेंज आएगा, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो वो रिलीज़ होगी और एंजाइम जो है एक दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रेडी है। बस यही 4 पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब इसके हम प्रॉपर डायग्राम देखते हैं। ये इसका एक जनरल रिएक्शन है। सबसे पहले एंजाइम जो है सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। थर्ड नंबर पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। लास्ट पे हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइड को छोड़ देंगी। अब यही एंजाइम रेडी है कि किसी दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करे। अब हम इसकी प्रॉपर डायग्राम देखते हैं। डायग्राम इसकी बहुत ईजी है। कर्व बना देना है, ऊपर एक वी एक तरफ और एक तरफ यू शेप बना देनी है। और देखें सब्सट्रेट भी हमारा बिल्कुल इसी शेप का है, एक वी और एक तरफ यू। अब जब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सिंपली इन दोनों को बाइंड करके दिखाना है। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी और एंजाइम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ये एंजाइम एक्शन की डिटेल डायग्राम है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और लेबलिंग भी आपने बहुत अच्छी तरह से देख लेनी है। अब यहाँ पर एंजाइम के 2 मॉडल्स देखते हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यहाँ मैंने टू द पॉइंट लिखा है और बहुत इजी वर्डिंग में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन है, और साथ में इसकी बहुत इजी डायग्राम भी होगी। लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट 1894 में एमल फिशर ने दिया था। इसी तरह जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था ना, उसका कॉन्सेप्ट हमने कोशलैंड ने 1959 में दिया था। अब इस नाम को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना कि फिट कर दिया जाए, तो कोशलैंड से कोशिश से आप याद रख सकते हैं। अब ईयर में 2 दफ़ा 9 है, तो इसको 9 से आप याद कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आप खुद भी बनाते रहा करें, ताकि एग्जाम्स में एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद आ जाए। अब सबसे पहले दोनों की एक्टिव साइड के बारे में देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइड जो है वो रिजिड होगी और एक ख़ास शेप होगी उसकी, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में फ्लेक्सिबल होगी एक्टिव साइड और उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, हमने खुद उसे मॉडिफाई करना होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लॉक एंड की मॉडल में सिर्फ एक ख़ास किस्म का सब्सट्रेट ही एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर सकता है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एक से ज़्यादा तरह के सब्सट्रेट जो कि मिलते जुलते हों वो एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और फिर एक्टिव साइट के साथ अपने आप को बाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल में सुक्रेज एंड माल्टेज की एग्जांपल है, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में अक्सर आ जाता है। इसमें आप लोगों ने साइंटिस्ट के नाम और किस ईयर में उन्होंने इसको डिस्कवर किया वो अच्छी तरह से याद करने हैं। एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से इनके 2 पॉइंट्स, साथ में एग्जांपल और साथ में डायग्राम जो है वो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। अगर तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो जो पहले मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों ने उसमें लिखना है। और अगर आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने जनरल मैकेनिज्म लिख के ये लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल का जिक्र भी करना है। अब जिस तरह से आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर आपने ये भी मेंशन करना है। एक ग्राफ है वो भी आपको बताती हूँ, वो भी आप लोगों ने उसमें लिख के आना है।
अब लॉक और की मॉडल की डायग्राम देखते हैं। इसमें एंजाइम जो है वो हमारे पास की है, सबस्ट्रेट जो है हमारे पास लॉक है। अब एग्जांपल इसकी बहुत कॉमन है और सब लोगों को पता है कि हर ख़ास लॉक की एक ख़ास की होती है। अपने घरों में भी देखें तो हर रूम के लॉक की एक सेपरेट की होती है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ऐसे बनानी है कि सबस्ट्रेट जो है वो इजीली उसमें अटैच हो सके, बाइंड हो सके। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल की डायग्राम देखते हैं। इसमें देखें एंजाइम हमारे पास ऐसे है और सबस्ट्रेट हमारे पास राउंड शेप में है। अब हम देखेंगे कि कैसे अपने आप को फिट करेगा इसमें। अब यहाँ पर देखें कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है तो एंजाइम की एक्टिव साइट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है जैसा सबस्ट्रेट था। इट्स मीन इसकी एक्टिव साइट जो फ्लेक्सिबल है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर देखिए हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। अब यही एंजाइम एक दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रेडी है और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हम ग्राफ के जरिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखेंगे। वाई एक्सिस पर हम फ्री एनर्जी को लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। अब ये रिएक्टेंट्स हैं। इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, बेल शेप ग्राफ बनाएंगे हम। इस तरह से 2 बेल जो हैं देखिए मैंने बनाई हैं। सिंपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट आएंगी। एक स्टेट ऐसी होगी जहाँ पर हमने कैटालाइज यूज़ किया हुआ है और एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी है जो अनकैटालाइज्ड है। इसी तरह से यहाँ पर एनर्जी देखेंगे डेल्टा जी प्लस कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड। अब एंजाइम के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मैं थोड़े से यूजेस का जिक्र करूँगी जिसमें हमारे पास है फूड इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और मेडिकल यूजेस ऑफ एंजाइम। अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें हमें वाइट ब्रेड और बन्स जो हैं वो इससे मिलेंगे, जिसमें होगा क्या कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह पेपर के लिए भी हम स्टार्च को पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। एंजाइम यूज़ करते हुए हम स्टार्च को पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है इसमें यीस्ट की मौजूदगी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। अब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में देखें प्रोटीएज और अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो यूज़ होंगे। इसी तरह से मेडिकल की फील्ड में देखें किसी भी बीमारी को हम डायग्नोस भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एंजाइम जो हैं वो सब स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए एंजाइम की स्पेसिफिक केमिकल नेचर होने की वजह से वो एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को ही रिकॉग्नाइज करेगा और फिर एज अ रिज़ल्ट वो उसी ख़ास केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। इसमें यहाँ पर बहुत इजी एग्जांपल मैंने लिखी हैं, उनकी इक्वेशंस भी हैं। सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम है जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में। फिर लाइपेज है, जैसे कि नाम से जाहिर है लाइपेज लिपिड्स, ये लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसी तरह अमाइलेज है, ये करेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और कैटालेज एंजाइम है, इट कैटालाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये था आज का बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं, डायग्राम्स बहुत ईजी हैं। आप बहुत आसानी के साथ अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।